हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल लर्न। आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उन्हीं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसका आज पार्ट हमारा होने वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी एक अच्छे तरीके से समझेंगे। हर एडजेक्टिव को मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की। अब की बार हाई लेवल ना जाके, पहले मैंने पढ़ाया था तो थोड़ा डेप्थ में ज्यादा चला गया था। अब की बार मैंने उन क्वेश्चंस को तुम्हारे देखते हुए कराया है जो 10th और 12th में हल्के 1-2 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन नहीं बन सकता है भाई, लेकिन हाँ उतने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके लेवल के होते हैं। क्लास 5th से लेकर 12th तक के आपके क्वेश्चन बोर्ड के अनुसार बन जाएंगे। बस इतना डेप्थ में नहीं जा रहा कि एनडीए एयरफोर्स भी आप लोग क्वेश्चन बनाए इसके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे विभाजित यानी विशेषण भी कहा जाता है हिंदी में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है, आप लोग बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होता है, इसके वर्ड से ही आप लोग पता लगे, डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी किसी भी चीज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी विभाजित करता है, यानी कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूशन में लाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी वो शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर वर्ड क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। या ईच और एवरी वर्ड आर यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग, यानी पर्सन और थिंग के लिए वो शब्द यूज किए जाते हैं तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसी को अगर लिखना चाहें तो ये दोज वर्ड आर यूज्ड, लिख लो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोज वर्ड्स ब्लैक ले लूं। अगर नोट्स जो बच्चे बना रहे हैं तो उनके लिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। वैसे मैं डेफिनेशन नहीं लिखता हूं ज्यादा, लेकिन कमेंट सीखने पे आप लोग काम ज्यादा कीजिएगा। लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोज वर्ड्स आर यूज्ड या रेफर्स टू द, क्यों डेफिनेशन लंबी करें। दोज वर्ड्स आर रेफर्स टू द refers to the each or every refers to the each या those words are used या refers to the किस चीज को रेफर करते हैं, each और every, each या every person और थिंग्स। यानी कि मैंने क्या बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो हमें बताता है ईच और एवरी पर्सन और थिंग, यानी ईच या एवरी या एक एक पर्सन या एक एक थिंग के बारे में बताता है। किस तरीके से बताता है, आ जाओ इसे भी बताते हैं। यानी हर एक की बात की जाए, हर एक कौन कौन से आपने वर्ड देखे भी होंगे, लाइक जैसे कि आपने वर्ड देखे होंगे ईच देखा। अभी मैं यूज करना सिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ अभी लिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ईच होता है, एवरी होता है, और आइदर होता है। और क्या होता है भाई, आइदर होता है, ईच एवरी आइदर नाइदर, इस तरीके आपने वर्ड देखे होंगे। ईच आइदर आइदर एवरी नाइदर, बहुत से ऐसे होते हैं, एक्सेट्रा कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके आपने वर्ड देखे होंगे। इनको बनाते किस तरीके से, इनको यूज किस तरीके से करते हैं। लेकिन सर, कुछ बच्चे कहेंगे लेकिन सर इसको मैंने प्रोनाउन में पढ़ रखा तो क्या मुझे नहीं पढ़ना है? बेटा पढ़ना है, लेकिन क्या है, इन्हें पढ़ने का तरीका एक तरीके से उनसे ये डिफरेंट कैसे है। मैंने प्रोनाउन में भी आपको बताया है, लेकिन मैं एक भी चीज नहीं छोड़ने की शंका भी नहीं रखता हूं कि मन में कोई भी आपके डाउट आए, तो इसलिए मैं यहां भी डिस्क्राइब कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होता है या एक एक पर्सन या एक एक चीज की बात करें, यानी कि मेरे पास ईच मार्क यानी हर एक मार्कर मेरे यूज में है तो मैं ईच का या एवरी का यूज करूंगा। दोनों का मतलब एक ही होता, हर एक। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, यही सॉरी वर्ड है, ईच का मतलब होता है हर एक, यानी कि दो में से दो चीजें होती हर एक के लिए, यानी दो चीजों, जैसे दो मार्कर हैं, हर एक मार्कर मेरे यूज में, तो ईच मार्कर्स आर सपोर्टेड मी। समझ में आया? तो ईच का मतलब होता है हर एक, और एवरी मतलब यही होता है, ईच और एवरी दोनों होते हैं। लेकिन अभी दोनों एडजेक्टिव और प्रोनाउन में बताएंगे क्या अंतर होता है। आइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर का मतलब क्या होता है, ये भी बताते हैं। आइदर का मतलब होता है दो में से
दो में से कोई भी एक, हिंदी में ही मैं बता दे रहा हूं, दो में से कोई एक, आउट ऑफ वन, दो में से कोई एक। और नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई नहीं। समझ में आया? दो में से कोई नहीं, नाइदर का मतलब, आइदर का मतलब दो में से कोई एक, ईच का मतलब हर एक, एवरी का मतलब भी हर एक होता है। एवरी पर्सन नोज हिम, हर एक पर्सन उसे जानता है। दो के लिए भी देखो मैं बता ही देता हूं, दो के लिए अगर यूज किया जाए हर एक का मतलब होता है, मतलब इनका हर एक होता है। दो के लिए मोस्टली यूज कर देते हैं हम ईच, अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो एवरी यूज कर लेते हैं। ईच पर्सन गेट अ जॉब, गेट्स अ जॉब, यानी हर एक पर्सन जॉब पा सकता है, इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ डिफरेंस की बात करते हैं। मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल लूं तो कैसे, हाँ एग्जांपल जैसे कि, अच्छा ये भी चीज बता दें कि आपको एडजेक्टिव में क्या हो, प्रोनाउन में तो मैं बताया दिया था, लेकिन एडजेक्टिव में आप लोग कैसे पहचानेंगे ये एडजेक्टिव है प्रोनाउन है। इसके लिए एक तरीका है, ये मोस्टली किताब में नहीं मिलेगा आपको, मैं ये कह दे रहा हूं, लेकिन ये खुद का ही मान लो एक तरीके से, कि इसको पहचानने का तरीका क्या है, कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अगर आपको पहचानना होगा, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ कभी सिंगुलर सॉरी प्लूरल नाउन नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगी। तो डू नॉट यूज अ प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल नाउन, यानी कि ये मैं कह सकता हूं इसमें हमारा क्या यूज होगा, इसमें यूज क्या होगा, यूज होगा क्या, यूज अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, यूज अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, ये याद रखना आप। प्रोनाउन में क्या होता था, ये चीज नहीं होती थी वहां पे, गंदा लग रहा है भाई, वहां पे ये चीज नहीं होती थी, यहाँ सिंगुलर प्लूरल भी वहां पे यूज होता, बट यहाँ पे हमेशा सिंगुलर आएगा। समझ में आया? यहाँ पे हमेशा सिंगुलर आएगा, यहाँ पे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? ईच मैन गेट अ प्राइज, हर एक आदमी प्राइज पा चुका है। तो ईच हमारा, अरे भाई ईच हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब इसे हम कहेंगे दो तरीके हैं, पहली चीज तो यही है आप इससे पहचान सकते हैं, और दूसरी चीज ये हमेशा क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, किस चीज को, डिस्क्राइब आ एडजेक्टिव। पहली चीज क्या है कि ये हमेशा डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव को, क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। ये किसका मैं बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं यहां मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर इनमें इसे पता हो गया तो वो प्रोनाउन ऑटोमेटिक ही आपको पता हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ये दो तरीके बताए हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्क्राइब गलत क्यों कर देते हो, डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव लिख दिया बताओ, डिस्क्राइब अ नाउन या प्रोनाउन, डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शुरू सुनो आप लोग, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है या पर्सन या थिंग को, डिस्ट्रीब्यूट मतलब यानी कि हर एक के बारे में बताता है, ईच या एवरी पर्सन और थिंग के बारे में बताया जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। यही भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। बट इनमें डिफरेंस क्या मिलेगा, पहचानना कैसे है कि हमेशा ये डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, ये तो हमारा चलता ही आ रहा है, लेकिन एक मैंने एडिशनल चीज बताई है लोगों से थोड़ा हट के, ज्यादा डेप्थ में नहीं गया हूं मैं, कि हमेशा इसमें सिंगुलर नाउन मिलेगी और सिंगुलर वर्ब मिलेगी बस। तो ईच मैन गेट अ प्राइज, हर एक आदमी प्राइज पा चुका था। तो हर एक आदमी, तो पहली चीज इससे भी आप पहचान सकते हैं, किससे, कि मैन है हमारा, मैन है बिल्कुल, मैन सिंगुलर है बिल्कुल सिंगुलर है, सिंगुलर मैन है, तो ये हमारा ईच क्या हुआ,
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया हो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन कैसे होगा? प्रोनाउन कैसे होगा? या एवरी मैन, हाँ एक चीज और, कभी भी ये थोड़ी हिंट मान लो, सीधा याद कर लो, कभी भी जो एवरी है अपना, ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कह दी सर, बहुत बड़ी बात कह दी। एवरी मोस्टली प्रोनाउन नहीं होगा, जहां यूज होगा क्वेश्चन में आपके, आपके, तो वो एडजेक्टिव होगा। समझ में आया? तो एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, क्या है, कॉल रो जाता है, हम तुम्हें भेज देंगे भाई। ठीक 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 एवरी जो है हमारा कभी भी प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा, एवरी हमेशा मेरा एक एडजेक्टिव होगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। एवरी या ईच हर एक आदमी पेन दे सकता है। ईच मैन गिव्स अ पेन, गिव्स अ पेन। एक और लिखते हैं, ईच मैन विल गेट अ प्राइज। दो तरीके बताए आपको, हर एक आदमी को प्राइज मिलेगा, पा सकेगा, और हर एक आदमी पेन दे सकता है। दो तरीके बताए, पहचानना अभी आ जाएगा। आप क्वेश्चन को करिए, कर लिया, ठीक है, पॉज करके किया करो आप लोग, ठीक। ईच मैन, ईच ईच दोनों में लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आता है। लेकिन ईच मैन सिंगुलर प्रोनाउन बिल्कुल है, सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर वर्ब है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ईच ईच दोनों में आया, मैन सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर। वर्ब कैसी, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब कैसी है, प्लूरल है। बस सीधा सा, जब सिंगुलर वर्ब मिली है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, जब प्लूरल वर्ब मिली है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जितना सिंपल हो सकता है मैंने बताया है आपको। इससे सिंपल नहीं हो सकता, ना कोई बता सकता है, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब तो एक लास्ट प्रोनाउन, सॉरी लास्ट एडजेक्टिव अपन का बचा है, जो मोस्टली आपकी बुक में नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, कहीं कहीं बुक्स में मिल जाता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो वो होता है, अपनी हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है, इसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एवरी पर्सन के थिंग के बारे में बताता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, यानी डिस्क्राइब करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। या नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है जो हमें उनकी जगह पे एक तरीके से यूज करता हुआ दिखे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, इसलिए, ठीक है। और इनके में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमेशा सिंगुलर वर्ब मिलेगी, सिंगुलर नाउन मिलेगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उस तरीके से लिखाया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कि ईच ऑफ का यूज कर दिया था, फिर हमारा प्लूरल क्या आ रहा था, या सिंगुलर नाउन ले रहे थे लेकिन प्लूरल वर्ब आ रही थी। ईच ऑफ मैन, ईच ऑफ मैन मैंने नहीं लिखा है, ईच ऑफ मैन लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ईच ऑफ अस, आज से यूज कर लो, ज्यादा सही रहेगा। ईच ऑफ अस विल गेट अ प्राइज, हमें से क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। इस तरीके से यूज करके मैंने दिखाया था। मैंने ये भी कहा था इनके वर्ड के बीच में कभी भी ऑफ आ जाए तो हमेशा इसमें प्लूरल वर्ब ले जाएगी। ये एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पहचानने की। बस अब नेक्स्ट हमारा होता है एडजेक्टिव, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव। हमारा क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहीं तो कहीं पढ़ा होगा आपने, यहाँ नहीं सही तो किसी और जगह सही, बट पढ़ा तो होगा। और मोस्टली मैंने तो पढ़ा रखा है, और बहुत अच्छे बारीकी से पढ़ा रखा है। अगर नहीं तो सर्च कर लीजिए इसी चैनल पे,
चलो आ जाओ, प्रॉपर एडजेक्टिव। आप सूखा बोर्ड, एक तो पंखा नहीं लग रखा ना, इस वजह से। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? देखो इसके वर्ड से आ जाओ, प्रॉपर। और प्रॉपर मतलब होता क्या है? सर इसको कहीं देखा है? प्रॉपर 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 नाउन देखा है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि ये प्रॉपर नाउन से ही आया है। कहां से आया है? प्रॉपर, प्रॉपर नाउन से आया है। यस, कि प्रॉपर एडजेक्टिव आर ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट फ्रॉम, मैं लिख देता हूं, आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। प्रॉपर एडजेक्टिव आर ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है ये ओरिजिनेट हुआ है प्रॉपर नाउन से। समझ में आया? शायद मैं प्रोनाउन बोल दिया क्या? करेक्ट कर लेना, प्रॉपर नाउन से ये नाउन होता है हमारा। अब बात करते हैं, अगर जिसे नहीं पता मैं वो भी बता देता हूं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? इसके वर्ड को पकड़ो, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब बिल्कुल प्रो आदमी है, यानी प्रॉपर है, इसके जैसा कोई और नहीं है। मैं इसके लिए एक लाइन यूज करता हूं, ये कहता है नाउन कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, बस खत्म हो गया। इस मार्कर जैसे और भी है, बिल्कुल है, तो ये प्रॉपर नहीं है। लेकिन मेरे जैसा ऐसा कोई और है नहीं है। मेरा नाम प्रियांशु है, मेरे जैसा और कोई है नहीं है ना, नहीं है। अगर आपके जैसा और कोई है नहीं है, तो आप लोग प्रॉपर हुए। यानी सीधी मैंने क्या बोला, आपके वो प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन वो होता है, वो ये कहता है कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, वो सिंगल है, उसके जैसा और कोई ही नहीं। समझ में आया? तो प्रॉपर एडजेक्टिव ये ओरिजिनेट ही हमारा किससे हुआ है? प्रॉपर नाउन से हुआ है। किससे ओरिजिनेट हुआ है? प्रॉपर नाउन से हुआ है। समझ में आया? प्रॉपर नाउन भी। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कैसे ओरिजिनेट हुआ, जैसे कि अपन इंडिया है, इंडिया अपना है, इंडियन जैसे और कोई है नहीं है, तो इंडिया है, इसको इंडिया हमारा प्रॉपर है, लो इसको एडजेक्टिव बना दिया जाए, इंडियन कर दिया मैंने। इटली है, इटली को मैं, इटली हमारा क्या है? इटली हमारा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, इसे अगर एडजेक्टिव बना इटालियन कर दो। रशिया है, रशियन, और इटालियन कर दिया। इसी तरीके से और भी है, और चीजों को कर सकते हैं, तो एक्सेट्रा कर लो आप लोग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की भी बात कर लेता हूं, यानी अब प्रॉपर एडजेक्टिव यहां क्या करेगा? सीधी सी बात है, ये डिस्क्राइब अ नाउन, ये नाउन के बारे में बताएगा बस। तो सी इज अ इंडियन गर्ल, सी इज अ इंडियन गर्ल। एक और लिख लो, एक और लिख लो। इटालियन क्या होता है? इटालियन कंट्री है ना, तो इसका एक खाना ले लेते। इटालियन, इटालियन, इटालियन फूड आर, इटालियन फूड आर इन किचन, इटालियन फूड आर इन माई किचन। ऐसे भी इटालियन फूड आर इन द किचन। समझ में आया? देखो क्या है, इटालियन फूड आर इन द किचन, इटालियन खाना है हमारे किचन में, या किचन में इटालियन खाना है, सॉरी। और दूसरा, सी इज अ इंडियन गर्ल, तो शी एक नाउन यानी प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में क्या बता रहा? इंडियन, तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब जैसे इटालियन है, इटालियन हमारा क्या फूड है? खाना है, खाना है, तो खाना ये हमारा किसके बारे में बता? इटली का इटालियन बना था, यही हमारे क्या हो गए? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आज हमारा एडजेक्टिव पार्ट खत्म हुआ है, और मुझे आशा भी है आप लोगों को बेहतर भी लगा होगा। मैंने ज्यादा डेप्थ में जाके मैंने उतना ही कराया जो 12th तक एप्लीकेबल आपके क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के बनते हैं, इसलिए तो मैंने ज्यादा डेप्थ में ना जाके पहले मैंने कराया था, ज्यादा डेप्थ में बहुत अंदर तक गया था। लेकिन इनसे ये श्योरिटी है कि क्वेश्चन आपके हर एक बनेंगे, आप लोग अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कमेंट में ये भी बताइए नया टॉपिक क्या लेके आए जो आपको वीक लगता हो, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से लेके आऊंगा जो आप। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।